तो मैं आया घर पे, लाइट ठीक की। लाइट ठीक करते करते शाम हो गया, और शाम होने के बाद मैं जैसे ही जाने लगा तो मम्मी बोले बेटा खाना खा के जा। मैं बोला खाना खा के नहीं जाऊंगा, तो चाय तो पी के ही जा। वो सब घर के अंदर घुस के देखा तो मैं तो खुद बेहोश हो गया। मेरे परिवार में अभी हम सिर्फ 2 भाई बच्चे हैं, बाकी हमारे घर में तो एक तो घर पूरा आग से राख हो गया है, घर में तो चूल्हा चौकी भी बचा नहीं है। ने अपना बताया था आपको 2 जनों को संविदा पे नौकरी ले जाएगी, तो अब संविदा से ज्यादा तो हम ट्यूबवेल पे भी काम करके कमा सकते हैं। बच्चे को हमको भी, फैमिली में 3 लोग बचे हैं, हमको थोड़ी सुरक्षा मुहैया की जाए। आपको भी डर है कहीं? डर तो भयंकर है। अभी हमारा तो घर पूरा मंजर बन गया, घर में घुसने से ही डर लगता है। क्यों? हम तो इसको न्याय नहीं मानते। न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। क्या नहीं? बिल्कुल अनहोनी घटना हो सकती है जब किसी के साथ। हमें खुद डर है सर, हम यहाँ बैठे, हमें इन सब बुजुर्गों का डर है। ऐसा व्यक्ति अगर 4 लोगों को एक साथ मार सकता है तो हमें भी खतरा है कहीं न कहीं जान का। जोधपुर के रामनगर चेराई में जो घटना हुई है, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक घर में 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई और उसमें सभी लोगों के शव आंगन में ले जाकर के जला दिए। इस घटना के बाद तमाम पुलिस के अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी यहां पहुंचे और कल देर रात को उन 4 शवों के अंतिम संस्कार किए गए। आज हम उस परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं जो पूनाराम की हत्या हुई थी। पूनाराम के एक बेटे हरीश हमारे साथ हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्य भी हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस प्रकार की घटना हुई उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन, सरकार ने इनको क्या आश्वासन दिया है। तमाम नेता पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और ये लोग क्या चाहते थे। क्या ऐसा हिंदू रीति रिवाज में पहली बार हुआ है कि किसी 4 शव के अंतिम संस्कार देर रात को करने पड़े। तमाम बातों के सवाल हम लोग इनसे जानेंगे। हरी जी, बहुत ही दुखद घटना है, कुछ पूछे ऐसी स्थिति भी नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप जो घटना हुई? आप उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई? मैं उस समय ट्यूबवेल पे गया हुआ था। दिन में मैं मेरे माँ बाप के साथ में ही था, और रात के टाइम आंधी तूफान आने लगा तो ट्यूबवेल पे थोड़ा इधर उधर कोई छोटा बड़ा काम रहता है किसानी आदमी को। मैं वहां चला गया तो सवेरे मेरे पड़ोसी ने मुझे फोन करके बताया कि आपके घर में आग लग गई है, आप आ जाओ। तो मैं जैसे ही घर पे आया, पहुंचा, देखा तो अड़ोसी पड़ोसी सब आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, और मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे घर में इतना बड़ा घटना हो गई है। जब घर के अंदर घुस के देखा तो मैं तो खुद बेहोश हो गया। मेरे माँ बाप, छोटे भाई और की बहू और एक मासूम 6 महीने की बच्ची, उन सबको हत्यारों ने गला काट के घर के अंदर झोंपा बना हुआ है, उस झोंपे में डाल के दरवाजा बंद करके आग लगा दी थी बाहर से। सबसे गिनी मिन्नत यह रही कि मेरे पड़ोसी जल्दी आ गए और वो शवों को जैसे तैसे करके बाहर निकाले। अगर 10 मिनट पड़ोसी नहीं पहुंचते तो वो शव अंदर ही जल के राख हो जाते और सबूत के तौर पे कुछ नहीं बचता हमारे पास। पुलिस इस पूरे मामले को कह रही है कि एक व्यक्ति ने अभी स्वीकार किया है जो आपका भाई है। क्या और लोग भी हो सकते हैं? हमने ये भी सुना है कि आपके माताजी का जो वजन है वो करीब 1 क्विंटल है, और उसकी जो हत्यारा जिसने स्वीकार किया उसकी जो शरीर देख करके लगता नहीं कि 1 क्विंटल की किसी को उठा करके इस तरीके से। हत्यारा एक नहीं है सर, हत्यारा उसका पूरा परिवार है। वो लड़के की पप्पूराम की माँ है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई है जो बम्बई में बैठा, वहां से वो मॉनिटरिंग कर रहा था पूरे हत्याकांड को व्हाट्सएप कॉल से, और बाकी दो मैसेज थ्रू से। कॉल पे कम बात करता था वो, पूरी साजिश थी उसकी। और दूसरी बात, उसके एक लड़का रात में आया था, वो उससे बड़ा भाई, रात में ये हत्या करके वो वापस चला गया रातों रात। मोबाइल वहाँ कहीं जहाँ था वही रख के, ताकि उसके मोबाइल नहीं आ सके। कितने बजे की घटना है अभी? ये लगभग पड़ोसी बता रहे 4 बजे 5 बजे की घटना है, सुबह की बात। हाँ। क्या विवाद था आपके सगे चाचा या ताऊ जो लगते हैं भैराराम जी, क्या कोई विवाद था? कितना बड़ा ऐसा क्या विवाद था कि ऐसी घटना को? ऐसा छोटा मोटा हमें तो कुछ कोई विवाद था ही नहीं। हमारे तो पहले कोई छोटा मोटा सब ठीक ठाक ही चल रहा था। अभी क्या पता
क्या हो गया? पप्पूराम से आपकी कभी बात होती थी? नहीं, मेरा तो इनसे परिवार से भी काफी टाइम से बात ही नहीं हुई थी। आपने अपने मम्मी पापा से और अपने छोटे भाई की बच्ची और उनकी बहू उन सबको कब आखिर मिल कर गए? मैंने तो परसों दिन में मैं 10-12 बजे आया था ऐसे ही काम से घर पे, कि 8-10 दिन से यहाँ पे जो घर का कनेक्शन था उसकी कोई ट्रांसफार्मर पर जला हुआ था। तो मम्मी अभी एंजियोग्राफी हुई थी थोड़े 2-3 महीने पहले, हार्ट का दौरा आ गया था। तो मम्मी बोली मुझे थोड़ा गर्मी है, लाइट कैसे भी करके ठीक करो, मैं लाइट का काम आता मुझे। तो मैं आया घर पे, लाइट ठीक की। लाइट ठीक करते करते शाम हो गया, और शाम होने के बाद मैं जैसे ही जाने लगा तो मम्मी बोले बेटा खाना खा के जा। मैं बोला खाना खा के नहीं जाऊंगा, तो चाय तो पी के ही जा। वो सब जो ये सवाल, हाँ हम जानते हैं कि आप इस प्रकार के शब्द नहीं कह पाएंगे। कल जो हुआ पूरा घटनाक्रम, नेताओं ने आपसे वार्ता की, ये सब चीजें हुई, आपको ये आश्वासन मिला, आप कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ ठीक हुआ? अभी आश्वासन मिला है परिवार में। अभी हम सिर्फ 2 भाई बच्चे हैं, बाकी हमारे घर में तो एक तो घर पूरा आग से राख हो गया है। घर में तो चूल्हा चौकी भी बचा नहीं है, न कोई खाना पकाने वाला बचा है। 2 भाई बच्चे हैं और एक ताऊ है जिनके नहीं तो कोई औलाद है, न इनकी वाइफ है, और वो भी मेंटली पेशेंट है। ये बात है। और एक छोटी बहन है मेरी। 3 सदस्य। कल जो हुआ, नेता यहाँ पर आए थे, पुलिस के अफसर थे, कलेक्टर, सब लोग थे, क्या कहा था आपको और आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? नेताओं ने तो कुछ नहीं कहा ज्यादा कुछ खास, बस उतना बताया था आपको 2 जनों को संविदा पे नौकरी ले जाएगी। तो अब संविदा से ज्यादा तो हम ट्यूबवेल पे भी काम करके कमा सकते हैं। संविदा पे 4-5 हजार महीने पे। तो क्या लगता है आपको, राजनीति? अभी वो तो ये गांव के लोग जाने, हम तो उस हालत में ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकते। न कहना हमारा फर्ज बनता है। परिवार के बाकी सदस्य ने जो फाइनल किया है बस। क्या चाहते हैं हरीश और उनका भाई, उनकी बहन, आपकी पत्नी, सब लोग क्या चाहते हैं आप? अभी हम तो यही चाहते हैं हमारे परिवार के साथ न्याय हुए। बस बच्चे को हमको भी, फैमिली में 3 लोग बचे हैं, हमको थोड़ी सुरक्षा मुहैया की जाए। आपको भी डर है कहीं? डर तो भयंकर है। अभी हमारा तो घर पूरा मंजर बन गया है। घर में घुसने से ही डर लगता है, क्यों एक ही घर में हमारे 4 सदस्यों की हत्या कर दी और 4 को ही अंदर जलाने के लिए डाल दिया। ये तो सबसे गनीमत ये रही कि हमने हमारा माँ बाप को पड़ोसी पहले पहुंचे और शवों को तो जैसे तैसे बाहर डाला। उनकी पूरी साजिश थी कि हम इस मामले को डाइवर्ट कर देंगे जैसे तैसे। उनका था कि कच्चे झोंपड़े के अंदर गैस की टंकी वगैरह कुछ होगा और मामला उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो लोग कहाँ सो रहे थे? आप घर से बाहर सो रहे थे? हाँ, मैंने बताया ना, अभी 8-10 दिन से पहले कोई ट्रांसफार्मर जल गया था और घर में लाइट नहीं थी, इसलिए माँ बाप यहाँ बाहर खाट पे सो रहे थे और छोटे भाई की बहू और छोटी बच्ची आंगन के अंदर सो रही थी। आप बता सर, इसी परिवार के सदस्य हैं और वकील साहब, क्या ये घटना किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि अपने आप में इससे दुखद कभी पूरे देश भर में कई लोगों ने ऐसी घटना नहीं सुनी। एक ही परिवार का सदस्य 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर देते, उनके जला देते। देखो, मेरा ये मानना है कि हम सब मानव रूप में यह जीवन जी रहे हैं और ऐसी क्रूरता पशुओं के साथ, जो निर्मम बोल नहीं सकते, उनके साथ भी नहीं होती। और इंसान के साथ की है, वो जो करने वाला है वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। राक्षस प्रवृत्ति का पूरा परिवार है। दुर्लभतम मतलब अपराध की पराकाष्ठा ही हो गई। इससे ज्यादा तो और क्या। 4 जनों की हत्या करके बॉडी को घसीट के अंदर ले जाना, एक जगह रखना, फिर आग लगाना। अब वकील साहब, ये बातें चल रही है कि जो घटना, एक तो परिवार के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हुई जिसको सुनकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस परिवार में आकर के कुछ लोगों की राजनीति भी हुई। देखो, ये मैं राजनीति हुई या नहीं हुई मैं कुछ नहीं कह सकता। हम इस परिवार के साथ थे, परिवार के साथ न्याय की मांग कर रहे थे। जितने भी जनप्रतिनिधि आए, आसपास के लोग आए,
सबकी एक ही इच्छा थी, एक ही मांग थी, इस परिवार को आर्थिक संबल मिले, इस परिवार को न्याय मिले, कोई भी मुलजिम नहीं बचे। और जिसने भी राजनीति की है वो जाने, बाकी तो इस बारे में न्याय मिला है? हम तो इसको न्याय में नहीं मानते। न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। क्या न्याय मिलना चाहिए? इस परिवार को आर्थिक संबल, जो सबसे बड़ी चीज इस परिवार को आज जिस चीज की जरूरत है वो है आर्थिक संबल। और सरकार की ओर से अपनी हठ धर्मिता के कारण इस जघन्य हत्याकांड में भी बिना संवेदनशीलता कोई दिखाए हुए, इस परिवार के प्रति करुणा दिखाते हुए 1 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं हुई। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये भी बातें हैं कि कुछ नेता यहाँ पर थे जिन्होंने कहा कि हम लोग आर्थिक सहायता करवाना चाहते हैं, फिर नेता अपनी अपनी नेतागिरी के चक्कर में एक इधर हो गए एक उधर हो गए। नहीं, इधर उधर तो कोई नेता नहीं हुए। प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई थी, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों की एक ही राय थी, भाई जो परिवार कहेगा उसके हम साथ है। बात परिवार के सदस्य थे वार्ता में शामिल, मैं भी शामिल था, 12-13 जने। जो परिवार के लोग डिसाइड करेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। जनप्रतिनिधियों ने यही बात बोली। अभी इनके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं डर है, हमें भी सुरक्षा चाहिए। क्या इस परिवार के साथ? बिल्कुल अनहोनी घटना हो सकती है। जब किसी के साथ, हमें खुद डर है सर, हम यहाँ बैठे, हमें इन सब बुजुर्गों का डर है। ऐसा व्यक्ति अगर 4 लोगों को एक साथ मार सकता है तो हमें भी खतरा है कहीं न कहीं जान का। सुरक्षा रखनी चाहिए पूरे परिवार की, नहीं इस मतलब मोहल्ले पूरे की सुरक्षा होनी चाहिए। आप बताएंगे क्या नाम है? आपने अभी कभी ऐसी घटना सुनी निर्मम तरीके से? ऐसी घटना पहली बार देखी हमने तो, हमारी उम्र के अंदर ऐसी नहीं देखी। और अभी ये दोनों परिवार इस जगह पे नहीं रह सकते, क्यों? वो रहेगा, ये रहेगा, दोनों कैसे रह सकते हैं यहाँ? कल वो और काम करेगा ऐसा, तो ये कैसे रहेंगे यहाँ? देखिए, बहुत ही अपने आप में एक दुखद जो घटना हुई है। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने पूरी बात बताई, इनके परिवार के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना के बाद सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से ऐसी प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे।